हेलो वुड बी टीचर, स्वागत है आपका डेली वाइट्स के आरंभ सीरीज में। यहाँ पे इस सीरीज में हम जो दिसंबर में सीटेट होने वाला है उसके बारे में, उसके सिलेबस से रिलेटेड सीडीपी और साथ में अदर सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहला लेक्चर रिलीज हो चुका है, होपफुली आपने देखा होगा, जिसमें हमने डेवलपमेंट के बारे में बात की है। अब उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंटल डिबेट्स के बारे में, जहाँ पे नेचर नर्चर, कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि कुछ इश्यूज क्या है जो डेवलपमेंटल डिबेट्स में आते हैं। सबसे पहला इशू है कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी, जो कि सबसे पुराना और सबसे फेमस माना गया है। और वाइगॉट्स्की वर्सेस पियाजे भी इसको बोलते हैं, क्योंकि वाइगॉट्स्की का कुछ और सोचना था, वेयर एज पियाजे किसी और तरीके से सोचते थे। फाइनली ये रिजॉल्व हुआ और ये इस चीज को प्रूफ किया गया और ये चीज पाई गई कि जो डेवलपमेंट होता है वो कंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है। बट स्टिल वी विल बी स्टडिंग दिस पॉइंट वाइज। अच्छे से हम इसको समझेंगे और जानेंगे कि कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी आखिर है क्या। दूसरा है नेचर वर्सेस नर्चर, जो कि बहुत ही फेमस डिबेट है, और इसको हम दूसरे वर्ड्स में हेरिडिटी वर्सेस इन्वायरमेंट भी बोल सकते हैं। अभी तक ये रिजॉल्व नहीं है एज ऑफ नाउ, राइट नाउ, टिल आई एम का जस्ट रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए, जब तक मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, तब तक अभी तक ये डिबेट ऐसा है जो अभी तक क्लियर नहीं है। सम पार्ट ऑफ साइकोलॉजिस्ट मेंट एंड बिलीव कि भाई जो भी ह्यूमन बीइंग होते हैं, दे आर बिकॉज ऑफ देयर हेरिडिटी, जेनेटिक मेकअप, वेयर एज सम पार्ट ऑफ साइकोलॉजिस्ट बिलीव कि जो भी होते हैं दैट those are solely because of their environment or their experiences। तो अब एक्सपीरियंस की हमने बात की है, तो एक्सपीरियंस में फिर से अगेन एक इशू है, एंड दैट इज अर्ली एक्सपीरियंस होने चाहिए या लेटर एक्सपीरियंसेस। तो इसमें हम फ्रूड और एरिक्सन के बारे में, दो बड़े नाम हमें देखने के लिए मिलते हैं, दैट इज फ्रूड एंड एरिक्सन। इन दोनों के अपने आपस में मतभेद है। किन्हीं का कहना है कि अर्ली एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेयर एज किसी का कहना है कि लेटर एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अर्ली एक्सपीरियंस ये है कि जो 5 साल की उम्र से पहले के जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और पर्सन उस डेवलपमेंटल फेज से ज़्यादा ही अटैच होता है। तो प्रारंभिक जीवन में जो भी आपकी अनुभव रहे हैं 5 साल से पहले के, उन सारे अनुभवों के बारे में बात कर रहे हैं हम। उन्हीं को अगर हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मान रहे हैं, तो दैट मीन्स कि अर्ली एक्सपीरियंस को हम थोड़ी तरजीह दे रहे हैं, वेयर एज लेटर एक्सपीरियंसेस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं 5 साल तक तो समझ होती नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद धीरे धीरे एक समझ का विकास हो रहा होता है, और वो हमारे एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, ज़्यादा मेच्योर होते हैं, तो उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। तो ये भी बात यहाँ पे आती है कि जो अर्ली एक्सपीरियंस रहते हैं उसी के ऊपर आफ्टरवर्ड्स वाले भी बिल्ड होते हैं। तो हम किसको इम्पोर्टेंट मानेंगे, किसको नहीं, ये भी एज ऑफ नाउ, जब तक ये लेक्चर रिलीज किया जा रहा है तब तक, अभी तक ये भी रिजॉल्व नहीं है। पर ये 3 इंपॉर्टेंट डिबेट्स एंड डेवलपमेंटल डिबेट्स जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगली चीज़ है भाई कि कैसे जो नेचर है वो हमारा इन्फ्लुएंस करता है हमारे डेवलपमेंट को, या फिर हमारा नर्चर करता है। जैसे हम रहे हैं, जैसे हम जानते हैं सोसाइटी को, जैसे हम सोसाइटी में रह रहे हैं, वो तो बेसिकली हमारा नेचर है, हमारा जीन्स है, हमारा डीएनए है, या फिर हमने जो एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं अपने इर्द गिर्द को देख के, अपने सोसाइटी को देख करके, सोसाइटी से हमारे जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो रहते हैं। तो सबसे पहले चलो समझते हैं नेचर के बारे में कि नेचर क्या है। तो नेचर इज बेसिकली कि एक्सप्रेशन ऑफ जीन, प्रकृति। जहाँ पे जो प्रकृतिविद है वो मानते हैं कि ह्यूमन बींग्स आर बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स, दूसरे कोई भी फैक्टर्स नहीं होते हैं। सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर इज इनहेरिटेड, सारी क्वालिटीज इनहेरिटेड होती है और वो एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स होते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज कि जो नेचर में मानने वाले साइकोलॉजिस्ट हैं, थिंकर्स हैं, उनको हम कहते हैं नेटिविस्ट, और उनके इस पूरी सोच को हम नेटिविज्म कहते हैं। बिकॉज ये एक एक्सट्रीम पोजीशन अक्वायर करता है जहाँ पे ये कहा जाता है कि ह्यूमन बींग्स आर बिकॉज ऑफ देयर इवोल्यूशन, अपनी विकास की वजह से मानव ऐसा है और विकास का वो उत्पाद है, और उसमें जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, व्यक्तिगत अंतर हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उसके यूनिक
जेनेटिक कोड के कारण होता है और कुछ भी उसमें नहीं होता है। ये जो नेटिविस्ट होते हैं ना, इन्होंने साफ सीधे तरीके से मना कर दिया है कि भाई नर्चर जैसी चीज भी होती है। इनका साफ कहना है कि नर्चर कुछ नहीं होता, जो भी होता है नेचर होता है। कुछ थियोरीज जो इसको सपोर्ट करती हैं वो है बिहेवियरल जेनेटिक्स, बायोलॉजी, बॉलबाइस का मैटरनल डिप्रिवेशन हाइपोथेसिस, विजुअल क्लिफ एक्सपेरिमेंट। ये सारे जो हैं वो नेचर को फेवर करते हैं। और अभी हम देखेंगे भी कि कौन से साइकोलॉजी में थियोरीज हैं जो कि नेचर और नर्चर के एक्सट्रीम पोजीशन पे आते हैं। तो अब बात करते हैं नर्चर के बारे में, परिपोषण के बारे में। परिपोषण का जी हिसाब किताब ये है कि यहाँ पे जो सोचने हैं, थिंकर्स हैं, उनका ये कहना है कि जो भी कुछ होता है, जो भी व्यक्ति है, वो अपने इन्वायरमेंट की वजह से है। उसका एक्सपोजर कैसा रहा इन्वायरमेंट में, लाइफ एक्सपीरियंसेस कहे हैं, उसकी लर्निंग कैसी रही है, इन सारी चीज़ों के ऊपर ही उसका पूरा कैरेक्टर बिल्ड होता है, उसका पूरा डेवलपमेंट होता है। और ये लोग एम्पिरिसिज्म में ज़्यादा भरोसा रखते हैं, अनुभववाद को ये बिल्कुल चरम पे देखते हैं। ये बिल्कुल ये मानते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति पैदा होता है वो एक प्लेन स्लेट की तरह होता है। इट इज जस्ट अ टर्म गिवन बाय जॉन लॉक, एक फिलोसोफर थे जिन्होंने बताया कि जो माइंड होता है दैट इज जस्ट लाइक टेबुला रासा, यानी अ सिंपल प्लेन स्लेट जिसपे कि हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारी लर्निंग, हमारा इंटरैक्शन, ये सारी चीजें उसके ऊपर लिखी चली जाती हैं और व्यक्ति अपने परिपोषण की वजह से जाना जाता है और उसका विकास उसी संदर्भ में होता है। तो ये जो परिपोषण है इसमें इम्पेरिसिस्ट बिल्कुल डिनाई कर देते हैं कि नेचर जैसी कोई चीज है भी। तो देखो नेटिविज्म में बिल्कुल वो डिनाई कर रहे थे इम्पेरिसिज्म को कि भैया ऐसा कुछ अनुभव जैसी चीज होती नहीं है। और यहाँ पे अनुभववादी जो है वो सीधे सीधे मानते हैं कि नेचर जैसी कोई चीज, प्रकृति जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। जो भी होता है परिपोषण होता है, अनुभव होता है। कुछ थियरीज हैं जो इस चीज को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली सपोर्ट करती हैं, जैसे कि बिहेवियरिज्म है, लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट है जो वॉटसन ने किया, बेंड्यूरास की सोशल लर्निंग थियरी है, कंडीशनिंग है जहाँ पे कि कंडीशनिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, पालन पोषण अपब्रिंगिंग है, सोशल एक्सपेरिमेंट्स है, सॉरी सोशल रोल्स हैं। ये सारे जो हैं ये नर्चर को सपोर्ट करते हैं और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली फेवर करते हैं। आप भी खुद को बिल्ड कीजिए डेलीवाइट्स के साथ। डेलीवाइट www.delivites.in ये हमारी वेबसाइट है जहाँ पे आपको सीटेट के सबसे सस्ते बिल्कुल ₹1 में मॉक पेपर मिलेंगे। जाइए और बहुत सारे मॉक पेपर दीजिए, टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए और खुद का परफॉर्मेंस एक लेवल अप बूस्ट कीजिए। साथ में अब आप हमारी वेबसाइट पे टॉपिक वाइज मॉक भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी वहां पे है। और सारे टॉपिक को बिल्कुल कायदे से हर एक टॉपिक के साथ 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन अटैच किए हुए हैं जो पिछले ईयर भी पूछे गए हैं और कुछ उसी से रिलेटेड सवाल रखे हुए हैं। जाइए उनको प्रैक्टिस कीजिए और अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट कीजिए डेलीवाइट्स के साथ। अब देखो हम बात कर रहे हैं किस बारे में कि नेचर इंपॉर्टेंट है या नर्चर इंपॉर्टेंट है। तो अल्टीमेटली हर बार जो ये बार बार कह रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है या ये इंपॉर्टेंट है, हर बार की बात क्या हो रही है कि कुछ ये ज्यादा है ये वो ज्यादा है, तराजू के पलड़ों पे हमने रख दिया है कि कौन सा ज्यादा हो रहा है। पर अल्टीमेटली क्या ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इन फैक्ट कि ह्यूमन बींग्स आर बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ इंटरैक्शन ऑफ बोथ नेचर एंड नर्चर। वो अपने प्रकृति, अपने परिपोषण, अपने अनुभव और प्रकृति दोनों का मिला जुला मिश्रण होता है। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि वट एवर वी आर टूडे एट प्रेजेंट एज ऑफ नाउ, मैं जो हूँ, रिमझिम जो एक पर्सन है वो इसलिए है क्योंकि उसका कुछ एक पर्टिकुलर जेनेटिक मेकअप है और उसके कुछ अपने पर्टिकुलर जो एक्सपीरियंसेस है, लर्निंग है, वो रही है। दैट इज वाई शी इज द वे शी इज। तो इसी तरीके से हर एक इंसान का होता है कि हमारा जो भी हम एट प्रेजेंट रह रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ आर इंटरैक्शन दैट इज बिटवीन बोथ नेचर एंड नर्चर। अल्टीमेटली इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई एक बहुत ही शार्प माइंडेड है और वो चोर है, बहुत ही तगड़ा चोर है, किसी भी चीज को बहुत चालाकी से, हाथ की सफाई से उठा लेता है। तो ये भी हमें पता है कि इंटेलिजेंस इज अ इनहेरिटेड क्वालिटी, इनहेरिटेड होता है इंटेलिजेंस। एक्स क्रोमोसोम पे इनहेरिटेंस का जीन होता है। तो दैट पर्सन इज शार्प बिकॉज ऑफ इट्स इनहेरिटेंस।
लेकिन वो चोर है उसकी अपब्रिंगिंग की वजह से। उसकी अपब्रिंगिंग, उसका परिपोषण उसी तरीके से, उसकी परवरिश उस तरीके से हुई है जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि तुम्हें ज़्यादा अच्छा है, रादर दैन आस्किंग फॉर इट, जाओ चुपचाप जाके उठा लो, तुम्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। वेयर एज लर्निंग और सोशल एक्सपीरियंसेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब भाई इसलिए क्योंकि जो जेंडर का केस होता है वहाँ पे हम अगर देखें तो दोनों जेंडर के अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, चाहे वो बैठने से रिलेटेड हो, खाने से रिलेटेड हो, कोई एक पर्टिकुलर इमोशन दिखाने से रिलेटेड हो। तो हर एक इमोशन जैसी एक बेसिक चीज़ के साथ भी और बैठने जैसे एक बेसिक चीज़ के साथ भी हमारा एक्सपीरियंस, हमारी लर्निंग जुड़ी हुई है और दोनों जेंडर्स के बिल्कुल ऑपोजिट होती है। किसी के लिए बहुत ही अच्छा होता है तो किसी के लिए बहुत ही पेनफुल होता है, दोनों टाइप का होता है। तो किसी के लिए ये भी होता है कि उसकी लर्निंग ही डिफरेंट टाइप की हो गई है, तो वो पर्सन उसी तरीके का बन जाता है। तो अल्टीमेटली द थिंग इज कि द नेचर एंड नर्चर पूरा मिला जुला करके किसी भी इंडिविजुअल को बनाता है। नेचर है, नर्चर है, एक्सपीरियंसेस है, और तब जाके एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। तो अल्टीमेटली व्हाट द थिंग इज, व्हाट मैटर्स इज कि नेचर और नर्चर दे कीप्स ऑन बैलेंसिंग ईच अदर। दोनों अब एक दूसरे को बैलेंस करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो कुछ अप्रोचेस जो कि बिल्कुल नेचर और नर्चर के एक्सट्रीम एंड पे आते हैं, आपके सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। दैट इज की बायोलॉजिकल अप्रोचेस जो भी हैं वो नेचर को फेवर करते हैं, वेयर इज बिहेवियरिज्म स्ट्रांगली नर्चर को फेवर करता है। जहाँ पे वो इस बारे में बात होती है कि हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी विशेष को कोई भी चीज सिखा सकते हैं, कंडीशन कर सकते हैं, अनुबंधित कर सकते हैं, और वो उसी हिसाब से उसी तरीके से करेगा। वेयर एज नेचर वाले लोगों का ये मानना होता है कि कुछ हमारे एक्सपीरियंसेस पहले से होते हैं, बिल्कुल दिमाग प्लेन स्लेट नहीं होता है। साइको एनालिसिस की थ्योरी जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे नेचर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन नर्चर। तो इन सारे के इर्द गिर्द हमारा पूरा साइकोलॉजी होने वाला है। सीडीपी में हम ये सारी चीजों का, ये जो बेसिक्स है ना, इनको ध्यान में रखना, बिकॉज ये हर बार हर लेक्चर में कहीं ना कहीं किसी रूप में तुम्हें यूज होते हुए नजर आएंगे। और इनसे सवाल भी डायरेक्टली नहीं पूछे जाते, इनडायरेक्टली ऑप्शंस में देखने के लिए मिलते हैं। तो अपने आप को प्रिपेयर भी करो। साथ में ये वीडियो यहीं तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं, वहां जुड़े और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। और कोई भी सीटेट से रिलेटेड, मॉक पेपर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरीज है, आई एम अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं, वहां जुड़े और अपने डाउट्स और क्वेरीज को मुझसे पूछें। अंटिल देन, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड टू डेली वाइट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।